नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी फेमस शो यानी कि इंडियन आइडल के बारे में। सीज़न 12 के अंदर आ रहे पवनदीप राजन के बारे में हम बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे, उन्होंने क्या किया और आप उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। इंडियन आइडल हो या फिर कोई भी सिंगिंग शो हो, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, यानी कि सिंगिंग सीखनी पड़ती है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग भी आपको सीखनी पड़ती है, जब भी आप इस तरह के रियलिटी शोज के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो इंडियन आइडल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर अपने सिंगिंग का प्रदर्शन कर सकें, बट इनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता सिर्फ दो रीज़न की वजह से। एक तो उनको नॉलेज नहीं होती कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है उनकी सिंगिंग को लेकर। उनको लगता है कि वो सिंगिंग सही कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रह जाती है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था पवनदीप राजन के बारे में, जो इंडियन आइडल में आज कंटेस्टेंट बने हुए हैं और हो सकता है कि वही विनर भी रहे। इसके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि विनर कौन रहने वाला है। पवनदीप राजन इंडियन आइडल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके सीधा नहीं चले गए शो में। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है पहले से ही, उसके बाद उनको ये बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। उनके करियर की बात करें तो पहले वो अपने घर से दूर चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए और एक बैंड को ज्वाइन किया। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने किसी बैंड को ज्वाइन किया है अभी तक, या फिर आपने कहीं कोई सिंगिंग की है स्टेज के ऊपर, किसी भी तरह की कोई सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट किया है, जो जरूरी नहीं है टीवी पे आता हो, कहीं भी आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। उन्होंने बहुत सारी एल्बम भी रिलीज करी हैं इंडियन आइडल से पहले, और उन्होंने उस वक्त कभी नहीं सोचा था कि वो भी इंडियन आइडल जैसे शो के अंदर जाएंगे। वो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करते रहे। और पवनदीप राजन ने अपनी जो एल्बम्स रिलीज करी, इंडिविजुअल एल्बम्स रिलीज करी, जिनके कुछ नाम हैं जैसे कि रेमियो बुलेट, जो कि एक एक्शन फिल्म के ऊपर आधारित है। इसमें 4 सॉन्ग्स हैं। एक और एल्बम टोली यार, जो कि 2016 के अंदर रिलीज की गई थी, और एक यकीन, जो कि उनकी उम्मीद से काफ़ी सही एल्बम चली। तो इससे ये समझ में आता है कि उनका ये सपना नहीं था कि उनको इंडियन आइडल जैसे शो के अंदर जाना है। उनको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना है, और वो जितना कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्होंने वो किया। और अगर आपने किसी भी तरह की कोई एल्बम या किसी भी तरह का कोई सॉन्ग रिलीज नहीं किया या कुछ भी नहीं किया अभी ऐसा, तो आपको ये नहीं सोचना कि आप किसी सिंगिंग शो के अंदर जाने के लायक नहीं हैं। शुरुआत हमेशा 0 से होती है, और 0 से 1 और 1 से 2 लाना सिर्फ आपके हाथ में होता है। बड़े बड़े सपनों को पाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी आवाज को इम्प्रूव करते हैं, अपनी आवाज में डीप वॉइस लाते हैं। इस तरह से लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। बट आपको एक बात और याद रखनी है, सिंगिंग ही आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको ज़रूर सीखना है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, सीखते हैं उसको, तो आपकी जो सिंगिंग स्किल है एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। अगर मैं बात करूं पवनदीप राजन की, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कीबोर्ड, ढोलक, गिटार, तबला को काफ़ी अच्छा बखूबी बजा लेते हैं, तो आपको भी अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहोगे, और अगर आप सीख रहे हैं तो आप उसको किस लेवल तक सीखना चाहोगे। ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। एक इंस्ट्रूमेंट आपको आना चाहिए अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं और चाहते हैं उस मुकाम को हासिल करना जो कोई नहीं कर सका। आपको बहुत सारे ऑडिशंस देने होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, फंक्शंस को अटेंड करना होता है, जिससे कि आपकी जो सिंगिंग स्किल है वो बढ़ती है। पवनदीप राजन ने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, और क्या कुछ नहीं किया अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करने के लिए। मैं आपको बता दूं, उन्होंने द वॉइस ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसके विनर भी रह चुके हैं। 50 लाख रुपीस इनाम जीता है, एक कार जीती है उस शो के माध्यम से। तो काफ़ी कुछ किया है, उसके बाद वो आज आपको इंडियन आइडल के अंदर देखने को नजर आ रहे हैं। तो गाइस, आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए कि आप सिंगिंग सीख रहे हैं, इसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या वास्तव में आपका पैशन है इसलिए आप सिंगिंग सीख रहे हैं, या फिर सिर्फ आप एज अ हॉबी, बस थोड़ा टाइम पास, इस चीज़ के लिए सिंगिंग सीख रहे हैं।
अगर आप वास्तव में अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क करना ही होगा। और अगर आप सिर्फ एज ए इंजॉयमेंट बस ऐसे ही कि आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत गाना इसलिए सीख रहे हैं, तो फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाली अकेडमीज़ के अंदर हमने यही देखा है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर गिटार सीखना पसंद करते हैं, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर गिटार सबसे ज़्यादा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। बट उनको ये भी समझना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जो हारमोनियम है, तबला है, बांसुरी है, ये इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीखते हैं, इनमें अगर वो तालमेल बैठा लेते हैं तो उनकी सिंगिंग जो स्किल है बहुत अच्छी, बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गिटार की इम्पोर्टेंस नहीं है, गिटार अपने आप में भी काफ़ी अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी सही भी है, बट आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं गिटार से हटकर तबला, हारमोनियम, बांसुरी पे भी जाना चाहिए। रिलेशनशिप की बात करें तो पवनदीप राजन सिंगल हैं और उनको तबला बजाना भी काफ़ी पसंद है और वैसे तो गिटार भी काफ़ी अच्छा बजा लेते हैं वो। तो गाइस मैंने इस वीडियो के अंदर उनके जीवन से निकली बातों को आपके सामने रखा और उनसे आपको क्या क्या सीखना चाहिए। अगर आप एक सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उनको फॉलो करना चाहिए, जानना चाहिए कि भाई कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। एक छोटा सा उनके जीवन परिचय हम कह सकते हैं, और आपको इस तरह के सिंगर्स से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए ताकि आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। बाकी रही रजिस्ट्रेशंस की बात, इस प्रोसेस की बात, कैसे आप इंडियन आइडल, कैसे आप द वॉइस ऑफ इंडिया या फिर सारेगामापा या बहुत सारे जितने भी सिंगिंग शोज हैं उनमें जाएं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन का पता चलेगा, कैसे क्या है, वो सब कुछ आप हमारे चैनल पे छोड़ दीजिए। जितनी भी अपडेट्स आएंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि हम भी और लोगों की हेल्प कर सके। तो आई होप आपको ये छोटी सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, और हमारे चैनल पे इसी तरह से सिंगिंग, डांसिंग, रियलिटी शोज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एडवर्टाइजमेंट से जितने भी ऑडिशंस होते हैं जो कि एक वेरीफाइड ऑडिशंस होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। आपका काम है उस ऑडिशन के अंदर जाना, पार्टिसिपेट करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करना ताकि आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बना सकें। मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।